30वां अध्याय। ब्राह्मण वेश में पार्वती के घर जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज हिमालय और देवी मैना के मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव देखकर सभी देवता आपस में विचार विमर्श करने लगे। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर सभी भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम किया और उनकी अनेकानेक बार स्तुति की। तत्पश्चात देवता बोले, हे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हम पर प्रसन्न होइए और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। प्रभो, आप तो भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। आप दीन दुखियों का उद्धार करते हैं। आप दया और करुणा के अथाह सागर हैं। आप ही अपने भक्तों को संकटों से दूर करते हैं तथा उनकी सभी विपत्तियों का नाश करते हैं। इस प्रकार महादेव जी की अनेकों बार स्तुति करने के बाद देवताओं ने भगवान शिव को गिरिराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना की भक्ति से अवगत कराया और आदर से ही सभी बातें उन्हें बता दी। तत्पश्चात भगवान शिव ने हंसते हुए उनकी सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया। तब अपने कार्य को सिद्ध हुआ समझकर सभी देवता प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम लौट गए। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान शिव को लीलाधारी कहा जाता है, वे माया के स्वामी हैं। पुनः वे शैलराज हिमालय के घर गए। उस समय राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती सहित सभा भवन में बैठे हुए थे। उन्होंने ऐसा रूप धारण किया कि वे कोई ब्राह्मण अथवा साधु संत जान पड़ते थे। उनके हाथ में दंड व छत्र था, शरीर पर दिव्य वस्त्र तथा माथे पर तिलक शोभा पा रहा था। उनके गले में शालग्राम तथा हाथ में स्फटिक की माला थी। वे मुक्त कंठ से हरिनाम जप रहे थे। उन्हें आया देखकर पर्वतों के राजा हिमालय तुरंत उठकर खड़े हो गए और उन्होंने ब्राह्मण को भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती अपने प्राणेश्वर भगवान शिव को तुरंत पहचान गईं। उन्होंने उत्तम भक्ति भाव से सिर झुकाकर उनकी स्तुति की। वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुईं। तब ब्राह्मण रूप में पधारे भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात हिमालय ने उन ब्राह्मण देवता की पूजा आराधना की और उन्हें मधु पर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की, जिसे शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात पार्वती के पिता हिमालय ने उनका कुशल समाचार पूछा और बोले, हे विप्रवर, आप कौन हैं? यह प्रश्न सुनकर वे ब्राह्मण देवता बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ और भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मेरी गति मन के समान है, एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में वहाँ। मैं सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्धात्मा हूँ। मैं ज्योतिषी हूँ और भाग्य की सभी बातें जानता हूँ।